अगर बड़े आकार वाले सामान को लाने ले जाने की बात हो तो बलूगा से बेहतर कोई नहीं। इस विमान में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों को ले जा सकता है। 8,500 घंटे तक विमान उड़ाने के अनुभवी ट्रांसपोर्ट पायलट कैप्टन जॉन-मार्क प्रेटी आज एक खास मिशन पर हैं। उन्हें फ्रांस के टुलूज स्थित अपने बेस से ब्रिटेन तक उड़ान भरनी है। उन्हें एक एयरबस पैसेंजर जेट के 2 विशाल विंग्स लेने हैं। फिर उन्हें ये विंग्स जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचाने हैं और वो भी सिर्फ 7 घंटों में। हम एयरबस सब कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा बनाई गई सभी तरह की चीजें ले आते जाते हैं। अब चाहे वो विंग्स हो या विमानों की बॉडीज, ये सब हमारे विमान में लाई या ले जाई जाती हैं। अगर नए विंग्स शाम 7 बजे तक जर्मनी नहीं पहुंचेंगे तो एयरबस की फाइनल असेंबली लाइन के रुक जाने का खतरा पैदा हो सकता है। ब्रिटेन और जर्मनी में तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की गई है। ऐसे में उड़ान संबंधी स्थितियां चुनौतीपूर्ण होंगी। मेरे हिसाब से इस विमान को उड़ाना किसी भी अन्य विमान को उड़ाने जैसा है, बस इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग थोड़ी अलग तरह की होती है। लेकिन अगर क्रॉसविंड हो तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अन्य विमानों के मुकाबले हमारी सीमाएं बहुत सीमित होती है। कैप्टन प्रेटी टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दबाव में सिर्फ वही नहीं है। वेल्स के ब्रॉटन में इंजीनियर्स की एक टीम नए विंग्स को रवानगी के लिए तैयार करने के लिए जूझ रही है। पॉल एंडरसन विंग डिस्पैच के मुखिया हैं। उन्हें एरोनॉटिकल क्षेत्र में 17 साल का अनुभव है और ये सुनिश्चित करना उनका काम है कि बलूगा के पहुंचते ही विंग्स को उसमें लाद दिया जाए। ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट में विमान पर सामान ला दें और उसे रवाना कर दें। अगर हम अपने इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए तो हैम्बर्ग, टुलूज, ब्रेमेन में मौजूद प्रोडक्शन लाइन्स के पास विंग नहीं पहुँच पाएंगे, यानी वो विमान नहीं बना पाएंगे। ओके, ये काम पूरा हुआ। आज इस शिफ्ट में मेरी बारी है, तो फिलहाल मैं काफी व्यस्त हूँ। पॉल और उनकी टीम के पास पंखों की रवानगी की तैयारी के लिए 2 घंटे से भी कम समय है, क्योंकि कैप्टन प्रेटी और उनका विशालकाय विमान पहुंचने ही वाले हैं। दुनिया में सिर्फ 5 बलूगा विमान ही हैं और उन्हें खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया था। ये एयरबस की यूरोपीय प्रोडक्शन साइट्स और उसकी फाइनल असेंबली लाइंस के बीच एक तेज रफ्तार संपर्क मुहैया कराता है। ये उनके A300 एयरलाइनर पर आधारित है। देखने में ये बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ये विमान कमाल की कार्यकुशलता के साथ बड़े बड़े सामान उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो इसका कॉकपिट कार्गो फ्लोर के नीचे मौजूद है, जिससे विमान के पूरे हिस्से इसके और मजबूत बनाए गए हल में सीधे ही लोड हो जाते हैं। एविएशन के इतिहास में इस विमान का दरवाजा सबसे बड़ा है। कैप्टन प्रेटी और उनका बलूगा विमान तेजी से यहाँ पहुंच रहे हैं। कंट्रोल टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मार्क फुल्चर इसके आने की तैयारी में जुटे हैं। अगर बात बलूगा की हो तो इनका काम आसान नहीं होता। हवा में होने के दौरान ये वेग टर्बुलेंस पैदा करता है। वेग टर्बुलेंस दरअसल हवा के ऐसे भंवर होते हैं जो विमान के उड़ने के दौरान पैदा होते हैं। अगर कोई छोटा विमान इसके पीछे उड़ता है और इसके ज्यादा करीब आ जाता है तो इससे दूसरे विमान के लिए समस्या पैदा हो सकती है। इस विशाल विमान द्वारा पैदा होने वाली उथल पुथल इतनी जबरदस्त होती है कि मार्क को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई अन्य विमान इसके नजदीक न आए। बलूगा के लिए एक समस्या और भी है। ये विमान तभी बेहतरीन ढंग से ऑपरेट करता है अगर ये सीधे ही हवा में टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा हो। लेकिन जब बलूगा को तेज क्रॉसविंड का सामना करना पड़ता है तो बल्ब जैसा इसका आकार किसी विशाल पाल की तरह व्यवहार करता है। इससे जबरदस्त थरथराहट पैदा होती है। विमान अपने रास्ते से भटक जाता है और उसके लिए लैंडिंग करना असंभव हो जाता है। आज क्रॉसविंड्स बलूगा की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा के करीब ही हैं और इनके बढ़ने का पूर्वानुमान है। इससे न केवल कैप्टन प्रेटी के लिए लैंडिंग एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, बल्कि तेज हवाओं के कारण क्रू बलूगा के विशाल कार्गो डोर को भी नहीं खोल पाएगा। फैक्ट्री में नए पंखों को पॉल और उनकी टीम 90 टन वाले कार्गो लोडर में लाद रहे हैं। इधर टावर में बैठे मार्क को बलूगा विमान नजर आने लगा है। Beluga 310 to Charlie, runway 22, clear for land. Surface wind 220 at 5. दोपहर 12:15 बजे कैप्टन प्रेटी क्रॉसविंड से जूझते हुए बिल्कुल सही समय पर विमान उतार देते हैं। वो विमान को एप्रन की तरफ ले जा रहे हैं और विंग डिस्पैच कार्गो के साथ तैयार हैं। बलूगा के विशाल कार्गो डोर के खोलने के समय से लेकर विंग्स को इसके होल्ड में लोड और सिक्योर करने तक टीम के पास सिर्फ 90 मिनट का समय है।
विंग्स को एक खास लोडर पर लाया गया है और इन्हें लेजर्स के जरिए सही सीध में लगाया जाता है ताकि विमान के कीमती एयरफ्रेम को कोई नुकसान न पहुंचे। अब लैंडिंग का काम शुरू हो सकता है। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है कि कार्गो को बलूगा के अंदर एकदम सही पोजीशन में रखा जाए ताकि फ्लाइट के दौरान विमान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल न जाए। जॉन ईव बैरी बलूगा के लिए ग्राउंड लोड मास्टर हैं और वो 25 टन वजनी इस कार्गो को सही सलामत लादने के लिए कंप्यूटर की मदद लेते हैं। कंप्यूटर हमें जो बताता है हम उसी के हिसाब से होल्ड में लोड को रखते हैं। इस तरह के जितने काम हैं उन सब का फैसला कंप्यूटर ही करता है। विमान में इस वक्त लोड की ये पोजीशन है। आप इस काम में हो रही प्रगति पर नजर रख सकते हैं। विंग्स को बहुत आहिस्ता आहिस्ता होल्ड में आगे धकेला जा रहा है और दोनों तरफ कुछ ही मिलीमीटर जगह बची है। इधर फ्लाइट डेक में एक समस्या पैदा हो गई है। ब्रोटन में चल रही हवाएं तो विमान की सीमा के अंदर हैं, लेकिन ब्रेमेन में तेज हवाएं चलने से एक दूसरा बलूगा विमान फैक्ट्री के बाहर फंस गया है। ब्रेमन में हमसे पहले एक और कैरियर मौजूद है। वहाँ काफी तेज हवाएं चल रही हैं जिनकी रफ्तार 70 किलोमीटर से ज्यादा है। हम 64 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार वाली हवाओं में विमान के दरवाजे नहीं खोल सकते, इसलिए ब्रेमन में मौजूद विमान के दरवाजे नहीं खुल पाए। इसमें सामान नहीं लादा जा सका और उस विमान के पीछे होने की वजह से शायद हमें रात यहीं बितानी होगी। कैप्टन प्रेटी मौसम विभाग से ताजा सूचना मिलने का इंतजार कर रहे हैं और हाल में लोड टीम अपना काम खत्म करने के करीब है। इस लड़ाई में 90 मिनट से कम समय लगा है और ये नए विंग्स अब होल्ड के अंदर सुरक्षित हैं। अब हम दरवाजे बंद करके इसे सिक्योर करेंगे और लीजिए हमने लोडिंग का काम पूरा कर लिया। करीब 3 मिनट में दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लोड टीम विंग डिस्पैच से लौट आती है और फ्लाइट डेक में ब्रेमेन से खबर आई है। हेलो, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन से फोन था। ब्रेमन में जिस विमान ने हमारा रास्ता रोक रखा था उसके दरवाजे खुल गए हैं। मौसम भी शायद पहले से बेहतर है। तो वेल्श इलाके में 2.5 घंटे से भी कम समय बिताने के बाद कैप्टन प्रेटी और बलूगा एक बार फिर अपने सफर पर रवाना होने वाले हैं। Beluga 310 to Charlie, runway 22, clear for takeoff. Surface wind 220 at 6. 150 टन वजनी ये विमान आकाश की तरफ उड़ चलता है। इसकी अगली मंजिल ब्रेमेन सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है।